अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ हाजिर है डॉक्टर मोहम्मद इशफाकुल्लाह हेल्थ एंड वेल्थ चैनल को लेकर। हम आपको बताएंगे सेहत को बरकरार रखने के लिए मुफीद मशवरे और बीमारी की हालत में साइड इफ़ेक्ट से पाक होम्योपैथ तरीका इलाज का और अल्टरनेटिव मेडिसिन और इलाज बिल ग़िज़ा की अहमियत। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। बेशक जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर उतरते हैं फरिश्ते जो कहते हैं ना डरो ना गम करो और खुश हो जाओ जन्नत पर जिसका तुमसे वादा किया जाता था। मेरे नौजवान दोस्तों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम, बादब बामुराद बेअदब बेमुराद। आप अपने बड़ों का अदब करेंगे, अल्लाह पाक आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा। अगर बेअदबी करेंगे तो अल्लाह नामुराद रखेगा। लिहाजा आपको सीखना चाहिए कि अपने बड़ों का अदब करें। बादब बामुराद बेअदब बेमुराद। समझने की एक बात है, इलाज से मुराद बीमारी अगर आ जाए तो बीमारी की हालत में इलाज किया जाए, और इलाज कितना अर्सा किया जाए जब तक बीमारी ख़त्म हो जाए। उसका 1 माह 2 माह 1 साल का इलाज करें, लेकिन उसके बाद आपकी अद्वियात छूट जाएं। ये कोई इलाज नहीं कि आप सारी उम्र अद्वियात खाते रहें और आपका इलाज ख़त्म ही ना हो। तो लिहाजा इलाज से मुराद ये जब तक आप अद्वियात खाएं उसके बाद आप तंदुरुस्त हो जाएं और आपकी अद्वियात छूट जाएं। ज़माना जाहलिया से लेकर आज की तरक्की याफ्ता तहजीब तक बेटा ना होना औरत का जुर्म बन जाता है। बेटा ना होने पर औरत पर जुल्म किया जाता है, और कहीं औरत को तलाक दे दी जाती है, और कहीं आदमी दूसरी शादी कर लेता है। ये औरत का जुर्म है और ये हमारे मुआशरे में अक्सर देखने में आता है। हम टेलीविज़न पर ख़बरें सुनते हैं, हम अखबारात में पढ़ते हैं, हालांकि उसमें औरत बेचारी का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उसका जुर्म बन जाता है बेटियां होना। लिहाजा ये आज के दौर का अहम मसला जिसे मैंने अपना मौजू बनाया है, और बेटी या बेटा कैसे चॉइस किया जाए, हाउ टू कंसीव बेबी जेंडर। लिहाजा मैं अरसा 20 साल से इसके ऊपर दोस्तों की रहनुमाई कर रहा हूँ। मेरे पास मरीज आते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, और अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह पाक उन्हें बेटे की नेमत से नवाजते हैं। लिहाजा मेरे दिल ने चाहा कि ये तहकीक मैं दुनिया तक पहुँचाऊँ, और जिन बहनों और बेटियों पर ये जुल्म होते हैं अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना दे और उस जुल्म से वो बच सकें। मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि दुनिया को बताऊँ कि ये एक ऐसा अमल है जिसे मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि इसके 99% मुझे रिजल्ट मिले हैं, जिसकी बिना पर मैं आप दोस्तों को ये शेयर करना चाहता हूँ। मौजू को बयान करने से कबल मैं कुछ लोगों के अशकाल को वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हर शख्स का किसी बात को समझना उसके इल्म की बुनियाद पर होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसे चाहूँ मैं बेटे दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ दूँ, और जिसे चाहूँ मिला जुला के दूँ, और जिसे चाहूँ बांझ रखूँ। ये मेरे अल्लाह का इख्तियार है, जिस चाहे जैसा अता करे। लेकिन जब कोई मरीज़ डॉक्टर या तबीब के पास जाता है तो डॉक्टर उसे दवाई दे रहा होता है। शिफा मेरे अल्लाह के पास होती है, शिफा मेरे अल्लाह ने देनी होती है। डॉक्टर का काम सिर्फ उसे दवाई देना होता है। इंसानी फितरत में रब करीम ने रख दिया है कि वो अपने वारस की तमन्ना करता है। अल्लाह के पैगंबर हों या वक्त के मजबूत तरीन हुक्मरान, अगर उनके पास बेटे की नेमत नहीं है तो वो अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक हमें नेक और सालिया बेटा अता कर दे ताकि उनका वारस बन सके। लिहाजा ये इंसानी फितरत में है कि वो बेटे की तमन्ना रखते हैं। आज की मेडिकल साइंस के मुताबिक मर्द के स्पर्म में 2 किस्म के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और औरत के ओवम में सिर्फ 1 किस्म के क्रोमोसोम होते हैं।
डबल एक्स होते हैं। लिहाजा जब हमल होना होता है एक्स और वाई मिलते हैं तो बेटा पैदा होता है, जब एक्स एक्स से मिलता है तो बेटी पैदा होती है। लिहाजा इसमें औरत का कसूर कहाँ से हुआ? औरत के पास तो सिर्फ डबल एक्स है, जबकि एक्स और वाई मर्द के पास होते हैं। लिहाजा उसके बावजूद फिर भी औरत को ही गुनाहगार ठहराया जाता है और औरत पर ही जुल्म किया जाता है। बेटी भी अल्लाह की रहमत है और बेटा भी अल्लाह की रहमत है। लिहाजा आज के इस दौर में भी जहालत का सबूत दिया जाता है, बेटी पैदा होने पर औरत को ही जुल्म सहना पड़ता है। अक्सर लोगों से ये सुना है कि आप हमल के दूसरे या तीसरे माह आए, हम आपको दवाई देंगे या दम करेंगे तो बेटा पैदा हो जाएगा। ये कानून फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। ये कैसे हो सकता है कि आप आज गंदम बोएं और अगले दिन दुआ करना शुरू कर दें कि यहाँ पे बाजरा उगाए या मकई उगाए या चावल उगाए? बोया तो आपने गंदम था, तो गंदम की जगह पे दूसरी जिन्स कैसे पैदा हो सकती है? लिहाजा पहले दिन ही डिसाइड हो जाता है, अगर एक्स से मिलता है तो बेटी पैदा होगी, अगर एक्स वाई से मिलता है तो बेटा पैदा होगा। ये नामुमकिन है कि कोई आदमी पहले कुछ बोए और बाद में कुछ हो जाए। लिहाजा मैंने अपनी तहकीक से भी ये देखा कि जिन लोगों को मैंने हमल के बाद पहले महीने में या दूसरे महीने में ये बता दिया कि आपके यहाँ बेटी होगी या बेटा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हुआ। यहाँ मैं एक बड़ा अहम वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 20 साल कबल मेरे पास एक पेशेंट आई और कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरी 5 बेटियां हैं, मुझे हमल हो गया है, मैं चाहती हूँ कि वो ज़ाया हो जाए, तो आप कोई मेडिसिन दें। मैंने कहा बहन मेरी बात पे आप थोड़ा सा गौर करो कि अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ जैसे होगा वह ऐसे आपकी बात मानूंगा, लेकिन आप मेरी बात पे बात करें और जाके अपने घर से डेट ऑफ बर्थ ले आए। वो गई, अगले दिन डेट ऑफ बर्थ लेके आई। मैंने जब देखा तो उसके हिसाब से अल्लाह पाक ने उसके मुकद्दर में बेटा लिखा हुआ था। तो लिहाजा मैंने उसे बताया बहन आप इसे ज़ाया ना करो, आप इसे रखो, और अगर बेटी हो गई तो मुझे दे जाना, मैं आपकी बेटी को पाल लूँगा, लेकिन बेटा होगा तो आप रख लेना। उसने मेरी बात पे यकीन किया, उसने उसी तरह किया। अल्हम्दुलिल्लाह तब 1 साल गुजरा तो उसके यहाँ अल्लाह पाक ने चांद सा बेटा अता किया और उसने आगे मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मुझे बेटा अता किया है। लिहाजा आज वो बेटा तकरीबन 20 साल का हो चुका है और अपने वालिदैन का बाजू बना हुआ है। इस इल्म से ये भी फायदा हुआ कि कोई एक इंसान अपने हाथ से गलती करना चाहता था, लेकिन उस गलती को हमने रोक लिया, अल्लाह पाक ने उसे नेमत से नवाजा। इंसानी तारीख ने तहकीक से तरक्की की। साइंस का असूल है जब कोई आप एक काम करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है, अगर वही काम आप बार बार करें तो वही रिजल्ट आएगा। लिहाजा जो रिजल्ट पहली दफा आया था साइंस के असूल के मुताबिक, अगर वही काम आप बार बार करेंगे तो उसका रिजल्ट भी वही आएगा। इसी तरह इंसान ने अपनी इस तहकीक से न सिर्फ जमीन को बल्कि फल्कियात को भी सर कर लिया। हमें ये मालूम है कि आज अगर नवंबर की 25 तारीख है और सूरज सुबह 6:40 पर तुलू होगा और शाम को 5 बजे गुरूब होगा, तो जब भी नवंबर की 25 तारीख आएगी, बेशक 10 साल बाद आए, बेशक 1 सदी बाद आए, तो उस वक्त नवंबर की 25 तारीख को सूरज सुबह 6:40 पर तुलू होगा और रात को 5 बजे गुरूब होगा। ये कैसे मालूम हुआ? ये कैसे मालूम हुआ? इंसान की तहकीक से ही पता चला कि इस तरह कैलकुलेशन से, इसका आदादो शुमार से जो दिन जब भी आएगा 25 नवंबर, उसका जो सुबह तुलू होगा, तुलू आफ्ताब होगा, वो 6:40 पर होगा और जो गुरूब होगा वो 5 बजे गुरूब होगा। लिहाजा इसी तरह हमने ये मालूम कर लिया कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण कब होगा। हमने वक्त से पहले 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले हमने बता दिया कि इस वक्त सूरज ग्रहण होगा या इस दिन ये चांद ग्रहण होगा। हमने वक्त भी बता दिया, हमने दिन भी बता दिया, साल भी बता दिया,
اور یہاں تک کہ خطہ بھی بتا دیا کہ اس خطے میں یہ نظر آئے گا. یہ کیسے ہوا؟ انسان کی تحقیق سے ہوا. انسان نے جب تحقیق کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ سورج، چاند، گرہن کیسے لگتے ہیں اور اس کے اعداد و شمار کیسے ہیں. لہذا یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ انسان کی تحقیق سے ہوا کہ انسان کو سمجھے کہ یہ علم غیب ہے. اس میں علم غیب کا کوئی حصہ نہیں. تو لہذا یہ علم بھی جسے میں بتانے جا رہا ہوں، اس میں بھی یہی ہے، اعداد و شمار کے بیس پہ یہ سارے علوم اکٹھے کیے گئے ہیں. ایک عورت کی عمر اگر 18 سال ہے تو وہ جنوری میں پریگننٹ ہوتی ہے. وہ عورت خواہ پاکستان کی ہو، انڈیا کی ہو، چائنا کی ہو، امریکہ کی ہو، عمر اس کی 18 سال کی ہوگی اور جنوری میں پریگننٹ ہوگی تو اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی. اور اگر 18 سال کی بچی فروری میں پریگننٹ ہوگی، چاہے وہ کسی خطے کی ہو، تو اس کے ہاں اللہ پاک بیٹا عطا کرے گا. اسی طرح 18 سال سے 45 سال کی عورتوں پر یہ تجربات کیے گئے اور ایک ریکارڈ مرتب کیا گیا. اس ریکارڈ کے مطابق جب دیکھا گیا تو اس کے رزلٹ 99% آئے. اور الحمدللہ عرصہ 20 سال سے جو میں پریکٹس کر رہا ہوں، 20 سال سے دوستوں کو، لوگوں کو مشورے دے رہا ہوں، اس میں 99% ہی میں نے یہ اعداد و شمار دیکھے. کیونکہ یہ علم چائنا سے آیا، تقریباً 600 سے 700 سال 800 سال پرانا یہ علم ہے جس پہ اوپر یہ تحقیق کی گئی. تو جب میں نے گوگل سرچ کیا تو اس میں دیکھا کہ وہاں پہ چائنا میں تقریباً 700 ملین کے قریب مردوں کی تعداد ہے اور تقریباً 680 ملین کے قریب عورتوں کی تعداد ہے. مجھے اس سے پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی لوگ اسی عمل کو فالو کرتے ہیں جس کی بنا پر مردوں کی تعداد وہاں پہ زیادہ ہے اور عورتوں کی تعداد کم ہے. تقریباً مردوں اور عورتوں کی تعداد میں گوگل کے سرچ کے مطابق 31 ملین کا فرق ہے، یعنی کہ 31 ملین وہاں پہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں کم ہیں. لہذا علم جہاں سے بھی ملے علم سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. مسلمان کا بھی یہ کام ہے کہ علم سیکھے اور علم سے استفادہ حاصل کرے. میں آپ کو ایک ٹیبل کی مدد سے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا جسے میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھاؤں گا. آپ مجھے اپنا نمبر، واٹس ایپ نمبر مجھے بھیجیں. میں اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ کو یہ ٹیبل سینڈ بھی کر دوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ جہاں تک ممکن ہو سکے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر لڑکی کی عمر 18 سال ہے، اس کے ہاں پہلے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. اب وہ اپنے بیٹے کے لیے خواہش مند ہے. اس کے لیے ہم نے محفوظ ترین مہینوں کو چننا ہے کہ اس کے لیے محفوظ ترین مہینے کون سے ہیں. اب 18 سال کی عمر کے لیے جون، جولائی، اگست اور ستمبر کے مہینے بہترین ہیں. اگر وہ ان میں پریگننٹ ہوتی ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ اسے بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے. اور اسی طرح 27، 28، 29 سال کی عورتوں کے لیے جون، جولائی اور اگست کے مہینے بہترین ہیں. اور اسی طرح 31، 32، 33 اور 34 سال کی عمر کی عورتوں کے لیے مارچ کا مہینہ بہترین ہے. اگر کسی مجبوری کی بنا پر کسی بہن یا بیٹی کا مہینہ ایک ہی مہینہ آ رہا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، جس مہینے میں انہیں ماہانہ ایام آئے اسی مہینے میں وہ پریگننٹ ہونے کی کوشش کریں اور اس مہینے کے آخری 2 دن چھوڑ دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک انہیں بھی بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے. یہ میرا چارٹ ہے جس چارٹ کی مدد سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اس چارٹ سے کیسے آپ بیٹی یا بیٹا اپنی خواہش کے مطابق لے سکتے ہیں. یہ لازمی نہیں کہ کوئی بندہ بیٹا ہی لینا چاہے. میرے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ نے بیٹے الحمدللہ دیے ہوئے ہیں، اب ہمیں خواہش ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹی عطا کرے، لہٰذا ہم بیٹی کے لیے بھی یہی چارٹ اس سے مدد لیتے ہیں اور اللہ پاک بیٹیاں بھی عطا کرتے ہیں. اب میں آپ کو چارٹ کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جس بچی کی عمر 18 سال ہے، یہ چارٹ 18 سال سے 45 سال کی عمر کی عورتوں کے لیے ہے. وہ شو کرتا ہے بیٹی کو، یا یہ 0 شو کرتا ہے بیٹی کو، X شو کرتا ہے بیٹے کو. اب 18 سال کی بچی جب پریگننٹ ہوتی ہے جنوری میں تو اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے. جب وہ فروری میں پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے. اس طرح مارچ میں اس کی بیٹی، پھر اپریل میں اس کی بیٹا،
फिर मई में उसका बेटा, फिर जनवरी में उसका बेटा, फिर जुलाई में उसका बेटा, फिर अगस्त में उसका बेटा, फिर सितंबर में उसका बेटा, फिर अक्टूबर में उसका बेटा, नवंबर में बेटा और दिसंबर में बेटा। इस तरह 18 साल की बच्ची इन महीनों में जब प्रेग्नेंट होगी उसके यहाँ बेटा पैदा होगा। इसी तरह 19 साल की जो बच्ची है अगर जनवरी में प्रेग्नेंट होती है तो उसके यहाँ बेटा है, फरवरी में उसके यहाँ बेटी है, मार्च में बेटा है और अप्रैल में बेटी, फिर मई में बेटी। इस तरह आगे उसके जून से लेके अक्टूबर तक बेटे हैं। इस तरह बाद ऐसे महीने हैं जैसे 30 साल की औरत है, प्रेग्नेंट होगी फरवरी में तो इसमें बेटी, फिर मार्च में बेटी, फिर अप्रैल में बेटी, फिर मई में बेटी, फिर जून में बेटी, फिर जुलाई में बेटी, फिर अगस्त में बेटी, फिर सितंबर में बेटी, फिर अक्टूबर में बेटी। यानी कि आप 30 साल की उम्र में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने में जब भी प्रेग्नेंट होती है तो बेटी ही पैदा होगी। इसी तरह बाद महीने ऐसे हैं जैसे फरवरी, ये 18 साल की उम्र की औरत, उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीनों में जब भी प्रेग्नेंट होगी उसके यहाँ बेटा पैदा होगा। इसी तरह हमने महफूज तरीन जो महीने हैं वो देखने हैं, जैसे ये 20 25 और 26 साल की औरतें मार्च में प्रेग्नेंट होंगी तो उनका बेटा पैदा होगा। इसी तरह 31 32 33 34 साल की उम्र की औरतें मार्च में प्रेग्नेंट होंगी तो उनके यहाँ बेटा पैदा हो गया। लिहाजा इस चार्ट की मदद से आप अपना जेंडर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पैदा होगा। लेकिन मेरी सब दोस्तों से, सब भाइयों से यही गुजारिश होगी कि इससे अपना मुस्बत फ़ायदा हासिल करें, इससे अपना नेगेटिव ना लें, क्योंकि नेगेटिव इंसान को बर्बाद कर देता है। लिहाजा इससे हमेशा अच्छी सोच के साथ ही फ़ायदा लें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। मज़ीद मशवरे के लिए मैं हाज़िर हूँ। आप जब भी मुझे यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर आके मुझसे कोई मशवरा करेंगे, इंशाअल्लाह मैं फिर भी आपको मशवरे देता रहूँगा। मेरा अगला मौजू होगा होम्योपैथिक तरीका इलाज में डेंगू, बुखार और प्लेटलेट्स का इलाज 24 घंटे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से डेंगू पूरी दुनिया में इस तरह फैला हुआ है और लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज में इलाज भी सस्ता है और 24 घंटे में बुखार भी उतर जाता है और प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाता है। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह मैं आपको साइड इफेक्ट से पाक होम्योपैथिक तरीका इलाज और अल्टरनेटिव मेडिसिन और इलाज बिल ग़ज़ा की मुफीद मशवरे देता रहूँगा और आपसे राब्ते में रहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।